विकसित भारत संकल्प यात्रा गोल चक्कर में आए हुए हैं और 3 वार्ड के जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए थे, वार्ड नंबर 8, 9, 10 के लोग। और यहाँ पर इनकी जो भी समस्याएं हैं वो हम भी सुन रहे हैं। यहाँ पे सभी अधिकारी भी बैठे हैं और जो भी इनकी समस्या है उनका तुरंत समाधान किया जा रहा है। हमने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा मेरी बेटी मेरे अभिमान का जो उनको बॉन्ड राशि है वो भी दी गई है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। जो इमीडिएटली हो सकती थी हमने उसका तुरंत समाधान किया है, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिन पे लोगों ने भी क्वेश्चन मार्क लगाया, उसको भी हम देख रहे हैं कि उसका किस प्रकार से। लेकिन मैं कहती हूँ कि पहले की सरकारें कहा करती थी सरकार आपके द्वार, लेकिन सरकार सच में लोगों के पास कैसे आती है वो हमने पहली बार देखा है कि पूरा सरकारी अमला जमला यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर योजनाओं के बारे में बताना भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना उनकी समस्याओं को सुलझाना है। यहाँ पर बैठकर वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाओं में लाभ ले सकते हैं। मैंने यहाँ देखा कि सैनिक जो है वो भी अपने बारे में पूछ रहे थे कि उनको किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जो यहाँ पर पहुँचा हुआ था। तो दोनों चीज़ें हैं, समस्याओं को भी सुलझाना और दूसरा अवेयरनेस भी देना, जागरूकता भी करना और लोगों को इसका बेनिफिट मिलना। अगर कैप्टन विजय यादव की बात करें तो अनपढ़ तो है नहीं, आरटीआई लगा लें, कोई सबूत है तो दिखा दें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यही कैप्टन अजय यादव हैं, जब ये कहा करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पैसे थे इसलिए वो मुख्यमंत्री बन गए और मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, तो सबूत दिखाने का इतना शौक था तो उस समय भी सबूत दिखा देते। और मैं तो अभी फिर से चैलेंज करती हूँ इनको कि वो सबूत दिखाएं कि ऐसे कौन से भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अपने समय को ये भूल गए कि किस प्रकार से जो नगर परिषद है रोज वहाँ पर इतने घोटाले दिखाई देते थे। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, यहाँ पे पूनम जी खड़ी हैं, अगर कहीं पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन्वॉल्व है भ्रष्टाचार के अंदर, उसको हम पकड़ने का काम करेंगे। हम ये नहीं देखते कौन सी पार्टी का है। कहीं ना कहीं वो अब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बैठे बैठाए कुछ काम है नहीं, लोग हमारे साथ है नहीं, इलेक्शन आ रहे हैं तो किसी तरह से इस मुद्दे को उछाल दिया जाए, तो बैठे बैठे हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते 15 दिन में गुड़गांव से आकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मुझे लगता है रेवाड़ी के लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं है नगर परिषद में। देखिए, अगर कोई चीज़ें हैं तो उसको सामने लाइए, उसको हटाने का काम करेंगे। हम तो कहते हैं कि हम करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम क्लीन सरकार यहाँ पर चला रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो तो सीधा बोलते हैं आप सामने लेकर आइए, हम एक्शन लेंगे। लेकिन हवा में इस तरह के आरोप लगाना, आरटीआई लगाएं, सामने लेकर आए सबूत। मैं तो कैप्टन अजय यादव से कहती हूँ। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं लोकसभा के इलेक्शन के लिए पिछली बार उन्होंने लड़ा था, इस बार भी तैयारी कर रहे हैं। भूल गए किस प्रकार से परिषद में वो तीसरे नंबर पर आए थे, अपनी पुत्र वधू को नहीं जिता पाए। मैं तो कह रही हूँ खुद आ जाएं, खुद ट्राई कर लें, पता चल जाएगा क्या स्टेटस है। आप पार्टी छोड़ जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीतियों में पूरे देश की जनता ने अपना विश्वास जताया है। लोग अपना विश्वास जता रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। 22 तारीख भी नजदीक के लिए मैं पूरे भारत की जनता को, हरियाणा की जनता को, रेवाड़ी की जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये सैकड़ों सालों के बाद ये समय आ रहा है जब रामलला टेंट से उठकर अपने मंदिर में जा रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से लोगों में जोश है, किस प्रकार से रेवाड़ी सजी हुई है, लोगों ने अपने घर सजाए हुए हैं। उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि दिवाली मनानी है, दीपक जलाने हैं, रंगोली सजानी है। ये जो समय है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ये हमें समय देखने को मिल रहा है, तो सभी इसको पूरे जोर से, पूरे उत्साह से मनाएं। मैं ये कहना चाहूँगी कि फाइनेंस कमेटी के मेंबर हो और उसके बावजूद पेमेंट कमेटी के मेंबर हो और उसके बाद आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है ये जो पावर है ये तो सभी के पास है। तो ये मेरे को लगता है इनको खुद को चेक करना चाहिए, बजाय किसी पे आरोप लगाने के। वो खुद बीच में बैठते हैं, खुद साइन करते हैं और उसके बाद आरोप लगाते हैं। कुछ नहीं, इनको सिर्फ छलना है, कूदना है, शोर मचाना है। आज तक हमने देखा है कि भ्रष्टाचार करके, पैसे करके काम हुआ करते थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो काम को रोकना, उसमें टांग अड़ाना, ये काम किया जा रहा है। ये कुछ पाले हुए लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा, रेवाड़ी की उन्नति में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो अब 24 में हटने वाला है। भारत माता की, एक बार दोनों हाथ ऊपर और मुठिया बंद करके, भारत माता की। नवीन रोहिल्ला जी और यहाँ पर उपस्थित
वार्ड नंबर 8, 9 और 10 के मेरे भाई बहन, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आकर मैं बहुत भावुक भी हूँ और गर्व का महसूस हो रहा है, क्योंकि जिन गलियों में खेले होते हैं ना, वहाँ जाके अलग ही फीलिंग आती है। मेरा मायका भी रेवाड़ी है और मेरा ससुराल भी रेवाड़ी है, और रेवाड़ी में भी जब यहाँ पर आ गई तो पता चल गया कि मायके के पास आ गई। यहाँ पे मेरी माताएं बहनें, जिनका चेहरा खिल गया मेरे को देखकर, तो मुझे समझ आ गया कि मैं अपनी गली में आ गई हूँ। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी कहना चाहूँगी कि जो गर्व मैं महसूस कर रही हूँ आपके बीच में आकर, वही गर्व मैं महसूस करती हूँ जब मैं बात करती हूँ मोदी जी की। आपने देखा होगा मेरे पीछे एक गाड़ी दिखाई दे रही है, वो कौन सी गाड़ी है? ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है। मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी के भी पूरा होने की गारंटी। ये गाड़ी आपके बीच में आई है। हम पहले क्या कहते थे कि अगर कुछ काम करवाने हैं तो चक्कर काट लो, पार्षद के पास चले जाओ, नेता के पास चले जाओ, मंत्री के पास चले जाओ, विधायक के पास चले जाओ। मेरी सरकार ने आपका ऐसा इंतजाम कर दिया कि आपको कुछ भी कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल उठाओ और अपने काम करवा लो। और फिर भी अगर कहीं पे मुश्किल आ गई तो सरकार आज आपके देखो दरवाजे पे खड़ी है। ये लाइन लगा कर बैठे हैं, मेरे भाई हैं, अधिकारी हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ लाइन लगा कर बैठे हैं कि आपकी कोई कमी रह गई है, कहीं पर कोई राशन कार्ड कट गया है, कोई आयुष्मान योजना में अभी तक आपका कार्ड नहीं बना है, तो आओ यहाँ पर आकर बनवा लो। और सबसे बड़ी बात कि आपको अगर योजनाओं का लाभ लेना है, उसके लिए तो यहाँ पर बैठे ही हैं, साथ में आपको जागरूकता देने के लिए भी बैठे हैं कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है जिसका फायदा आपको मिल सकता है, वो फायदा देने के लिए भी यहाँ पर बैठे हैं। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे लोग आकर बता कर गए कि हमें यहाँ पर फायदा मिला, वहां पर फायदा मिला। वो बताने के पीछे उद्देश्य क्या था? यही उद्देश्य था कि आपको पता चले कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। ये आपकी सरकार है, आपका पैसा है, आपको ही मिल रहा है, लेकिन जिसको नहीं मिल रहा, जिसको फायदा नहीं मिल रहा, वो पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सभी इसलिए बैठे हैं कि अगर आपको कोई योजना के बारे में नहीं पता तो वो आकर पूछ लो, कहीं पे रजिस्टर कराना है तो रजिस्टर करा लो। कहते थे ना कि पहले सरकार आपके द्वार, वो कहते थे, हमने करके दिखाया है। आज यहाँ पर मेरी पार्टी के जो पहली लाइन में सभी दिखाई दे रहे हैं, वो किस लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? वो देख रहे हैं कि जब अधिकारी आए हैं और जनता है, उनके बीच में अगर कहीं पर कोई कमी आ रही है तो उसके लिए हम बैठे हैं। मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ पर कह रही थी कि मेरा कार्ड नहीं बना। मैंने पकड़ा मुकेश भाई को कि इनका देखो क्या प्रॉब्लम है। एक ने कहा मेरी पेंशन कट गई, तो मैं कहा इनके अभी बनाओ पेंशन। बोले नहीं अभी नहीं बनाएंगे, टाइम लगा देंगे। तो मैंने उनको वायदा किया कि जब तक आपके यहाँ पर काम नहीं हो जाते तब तक यहाँ पर मैं बैठी हूँ, तब तक नहीं उठेंगे। हाँ, अगर आगे से कुछ अप्रूव होकर आना है, उसमें समय लग जाए तो बात अलग है, लेकिन आपके जितने भी काम है वो यहाँ पर किए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो गाड़ी भेजी है, ये आपकी जन समस्याओं को सुलझाने के लिए भेजी है, लेकिन एक बड़े गर्व का मोमेंट भी है मेरे लिए कि जब मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करती हूँ तो मुझे पता है ऐसा नेता हमने पहले कभी नहीं देखा। हमें मालूम है नरेंद्र मोदी जी जो कर सकते हैं वो और किसी के बस का नहीं था।